गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 18 उपवाचक में सास सासवें बास पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पर नए शब्द लिखे हैं। जीवन, कब्र, चटाई, अंगूठा, जादूगर, पुल, दौरा, करतब, दफनाना। उसके बाद मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, वचन बदलो, लिंग बदलो। उसके बाद मैंने आपको विलोम शब्द थोड़े दिए लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेसन समझा देती हूँ। लेसन आप सुन लीजिए। इसमें बांस के बारे में बताया गया है कि बांस जिससे हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे टोकरियाँ हैं, रेलगाड़ी है खिलौने वाली, टोपी है, चटाई है जिस पर हम बैठते हैं, हाँ, टोकरी आदि बनाते हैं। ये सब चीज़ें बांस से बनती हैं। अगर बांस ना हो तो हम ये सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो ये पाठ जो है बांस से संबंधित है। बांस दो प्रकार के होते हैं। एक जिनकी आयु 1 से 3 वर्ष के अंदर की होती है। जो पेड़, जो बांस 1 से 3 साल के अंदर के होते हैं, वे बहुत ही मुलायम होते हैं, आसानी से कट जाते हैं, वे लचीले होते हैं। उनको अगर हमने टोकरी बनानी है या कोई रेलगाड़ी या रेलगाड़ी खिलौने वाली बनानी है, तो वो जो सीख होती है उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, वो झुक सकती है, मुड़ सकती है। लेकिन जो 3 साल पुराने बांस होते हैं वो कड़े हो जाते हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक जादूगर के बारे में बताया गया है कि एक जादूगर थे, चंगल नबा एक जादूगर थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे, कुछ नया सा पाओगे। तो वो जो जादूगर थे उन्होंने मरने के पहले लोगों को बताया कि जब मैं मरूंगा तो उसके 6ठे दिन जब मेरी कब्र खोदोगे, हाँ, तो उसमें तुम्हें कोई अनोखी चीज मिलेगी, हाँ, जिसे देख करके तुम हैरान हो जाओगे। लोगों ने ऐसा ही किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके 6ठे दिन, मौत के दफनाने के 6ठे दिन जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसके नीचे कुछ टोकरियों की डिजाइन उनको मिली। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो चंगल नबा ने जो टोकरी की डिजाइन उनके कब्र से निकले थे, उनसे लोगों ने पहले तरह तरह की टोकरियां बनाई और फिर उस तरह भी बने और नए डिजाइन की भी उन्होंने बनाने की कोशिश की। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए यहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब होता है। तो भारत के 7 बहुत से हिस्सों में बांस जहाँ पाया जाता है, वहाँ पर बांस की चीज़ें बनाने का काम होता है और वही उनकी जीविकोपार्जन का साधन होता है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ होता है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। नागालैंड में बांस अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की चीजें जो बांस से बनती हैं, वहाँ पर सभी लोग, औरतें, बड़े, सब लोग बांस से तरह तरह की चीजें बनाते हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। जब इंसान जानवरों की तरह था, थोड़ा उनमें विकास हुआ था, सूझबूझ हुई, तो वो जंगलों में रहते थे। तो उनको जंगलों में जो अपने भोजन सामग्री ढूंढते हुए लाते थे, जिसमें वो रखना चाहते थे, उनमें उन्होंने चिड़िया के घोंसले से वैसे ही उन्होंने उस बांस के तीलों से बनाया होगा। वहाँ से उन्होंने जानकारी ली होगी, वहाँ से उन्होंने बांस की बुनाई सीखी होगी।
जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता क्या बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी की आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। उन्होंने सोचा होगा कि हम इन बांस से चिड़िया के घोंसले, जैसे चिड़िया तिनकों से अपना घोंसला जोड़ जोड़ कर बनाती है, वैसे उन्होंने भी तिनकों के सहारे चिड़िया के घोंसले के समान टोकरी बनाने की सोची होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जगाई से मछली पकड़ते हैं। तो नागालैंड में बांस अधिक पैदा होता है और असम में बांस अधिक पैदा होता है। वहाँ पर एक प्रकार का जाल बांस की तीलियों से बांस से बनता है, जिसे जकाई कहते हैं। उसके माध्यम से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु के आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बूढ़े बांस होते हैं, यानी जो 3 साल पुराने होते हैं, उन्हें बूढ़ा बांस कहते हैं। तो ऐसे बांस जो होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 या 4 गाठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव की एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। आपने देखा होगा कि टोकरियाँ जो होती हैं वो कई रंगों की होती हैं। तो इसके लिए जो टोकरियाँ आदि बनाते हैं वे लोग इसकी चिकना करने के बाद इसकी रंगाई करते हैं। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई।
पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर में ही काम ले लो। अब मैंने आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ देखिए, जीवन, जिंदगी, कर्तव्य, करामात, दफनाना, गाड़ना, कब्र, समाधि, पुल, सेतु, मसलन, उदाहरण, आसन, बैठक, काला, अंधेरा, दौरा, भ्रमण। ये लिखने के बाद वचन बदलो। पहले आप लोग डेट डालेंगे 31-3-21। आज 31 है। विषय पाठ 18, उपवाचक, सांस में बांस, इतना लिखेंगे। फिर नए शब्द लिखेंगे। नए शब्द के बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद मैं आपको क्वेश्चन टिक करा दे रही हूँ। आपके पास बुक में होगा, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, उसमें से आप पेज नंबर 124 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? सेकंड, ये प्रश्न करना है। सेकंड, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नीचे बांस, भारत में बांस कहाँ कहाँ उगता है, ये इसको मत लिखिए। ये 2 क्वेश्चन लिखिए आप। अब थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी, पेज नंबर 124 पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं बस। उसके बाद आप वचन बदलो लिखेंगे। प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप बहुत सफाई से जगह छोड़ करके लिखेंगे। नए शब्द लिखिए, शब्दार्थ लिखिए अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो आप शब्दार्थ के बाद नए पेज से आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद वचन बदलो। मछली, मछलियाँ, चटाई, चटाइयाँ, टोपी, टोपियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ, शाखा, शाखाएं, लड़की, लड़कियाँ, कपड़ा, कपड़े, बिल्ली, बिल्लियाँ। उसके बाद लिंग बदलो। आदमी, औरत, बाप, माँ, भाई, बहन, सांप, सापी। विलोम शब्द काला, सफेद, ऊपर नीचे, उपयोग, निरुपयोग, यहाँ वहाँ, उठना बैठना। आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसमें से देख कर लिखे। मैंने थोड़े लिखे, आप बुक से देख करके पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है। विलोम शब्द के बाद संधि विच्छेद है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देवेंद्र का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा देव प्लस इंद्र। निराशा का संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस आशा। 6 बिट में रेखांकित शब्दों के भाषा भेद लिखिए। मतलब जो शब्द को रेखांकित किया गया है वो क्या है? राम काला लड़का है। काला क्या है? विशेषण। यह घोड़ा सफेद है। सफेद, ये सफेद क्या है? विशेषण। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विशेष, त्योहारों पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं। सहेली, ललता सरला की सहेली है। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पद लिखिए। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताया था कि शब्द के पहले जब हम कोई शब्द 2 अक्षर या 3 अक्षर जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, और बाद में अगर हम लगा करके नया शब्द बनाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाता है। इसमें दिया है दूध वाला, तो वाला जो है ये आपका प्रत्यय है। अंकुरित, अंकुर प्लस इत, तो इसमें इत जो है वो प्रत्यय है। मुहावरों का अर्थ लिखो। बढ़ बढ़कर बातें करना, अधिक प्रसंग करना, हक्का बक्का रह जाना,
चकित होना। समानार्थी शब्द लिखिए। जल, जल का पानी और उदक दिया हुआ है, आप जल का पानी और नीर भी लिख सकते हो। आकाश, अंबर, गगन। अब इसमें संज्ञा की परिभाषा दी हुई है, उसको संज्ञा की परिभाषा लिख लीजिएगा। आपकी पुस्तक में भी दिया है, उसको देख करके लिख लीजिएगा। आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्लास में पूरा देख करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।